हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्रोमोसोम्स की प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी अगेन रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कई सारे क्वेश्चन देखे हैं जो कि क्रोमोसोमल प्रॉपर्टीज की साइड से आए हैं एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की साइड से आए हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को समझने से पहले आपको क्रोमोसोम्स समझना है कि व्हाट आर क्रोमोसोम्स, क्या होते हैं क्रोमोसोम्स। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, अ क्विक रिमाइंडर, अगर आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं इन फोरेंसिक साइंस एंड इन क्रिमिनोलॉजी, दिसंबर 2022 के साइकिल के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। आप एनरोल कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, फुल फ्लेज प्रिपरेशन कर सकते हैं दिसंबर 2022 के नेट साइकिल के लिए। जो प्रीवियस साइकिल है जो सितंबर में होने वाली है, दिसंबर 2021 एंड जून 2022 की जो मर्ज साइकिल है, आप उसकी रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। DUET, DUMSC एंट्रेंस एग्जामिनेशन, CUET PG की क्लासेस भी अवेलेबल है। साइंटिफिक ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर एंड त्रिपुरा की कोर्सेज अवेलेबल है। NFSU 2023 एंड 24 का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है उसकी क्लासेस भी अवेलेबल है। आप 1 ईयर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ सेमेस्टर कोचिंग भी अवेलेबल है। अगर आप सेमेस्टर्स में हैं अभी, वट एवर सेमेस्टर, अभी और सेमेस्टर्स शुरू होने वाले हैं, तो हमने और सेमेस्टर की क्लासेस रखी हैं, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर, एंड फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर फॉर MSc। BSc MSc दोनों के लिए सेमेस्टर कोचिंग अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी सारे के सारे कोर्सेज में आपको 75% ऑफ मिलेगा। वी आर सेलिब्रेटिंग 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, और हम ये भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने YouTube पे 35,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अ ह्यूज माइलस्टोन फॉर अस एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। आज हमने पढ़ना है क्रोमोसोम्स के बारे में। उन सभी को मैं बता दूं जिनको कंफ्यूजन होता है क्रोमोसोम्स जीन में, DNA में, सेल में, एवरीथिंग, ठीक है। सेल में हमारे क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ सेल। हर एक सेल में न्यूक्लियस होता है। इन न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। एंड हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियस में DNA भी होता है। DNA कहाँ पे सिचुएटेड होता है? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर क्रोमोसोम्स। ये आपके क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स के अंदर कॉम्पैक्टली DNA पैक होता है विथ हिस्टोन प्रोटीन, यानी इस तरीके से पैकिंग में रहते हैं, बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं। एंड जब हम उन्हें फ्री करके देखते हैं तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। जो DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हमें पता है, बिल्कुल उसी तरीके से DNA क्रोमोसोम में फिट रहता है विथ हिस्टोन प्रोटीन। जब हम प्रोटीन से DNA को अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, तब जाके हम वो ट्विस्टेड लैडर वाला स्ट्रक्चर देख पाते हैं, या फिर जो एंटी पैरेलल डबल स्ट्रैंडेड DNA का स्ट्रक्चर है वो हम हिस्टोन प्रोटीन से सेपरेट करने के बाद देखते हैं। कैसे इनका अरेंजमेंट होता है? DNA है वो क्रोमोसोम्स में होती है, क्रोमोसोम्स सेल में होते हैं, सेल के न्यूक्लियस में पर्टिकुलरली। सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में DNA है, DNA में जीन है। किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे वी माइट हैव सम जीन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है स्पेसिफिक ट्रेट्स के लिए। क्रोमोसोम्स आर जेनेटिक मटेरियल। ऑफ कोर्स ये जेनेटिक मटेरियल है। क्यों जेनेटिक मटेरियल है? क्योंकि इसमें होता है DNA एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होता है, जो कि सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशन दोनों ही क्रिएट करता है। सिमिलैरिटीज क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि पेरेंट्स से 50% DNA आपको मिला है। एंड जो डिफरेंसेस है वो क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि 50% DNA आपको मदर से भी मिला है, एंड ये 50% DNA मिलके एक नया यूनिक DNA क्रिएट करते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम इज द जेनेटिक मटेरियल। दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। कौन सी सेल में? यूकैरियोटिक सेल में। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव होती है, तो हम प्रोकैरियोटिक सेल में हम ये नहीं देखेंगे, हम यूकैरियोटिक सेल में देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में मिलती है। और इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है? they have a thread-like structure. They are a thread-like structure. Each chromosome of eukaryotic cell contains DNA. अब हर एक क्रोमोसोम जो है यूकैरियोटिक सेल का, इट कंटेन्स DNA, क्योंकि DNA से ही मिलके बने हुए होते हैं। एंड एसोसिएटेड प्रोटीन, कौन सा एसोसिएटेड प्रोटीन है? हिस्टोन एसोसिएटेड प्रोटीन है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द प्रोटीन इज नोन एज हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन होता है। ये जो आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ये हिस्टोन का प्रोटीन है। एंड इसके अराउंड में आपका DNA रैप्ड रहता है लाइक दिस, और ये कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं क्रोमोसोम में। They are responsible for the hereditary traits which passes from the parents to offspring, और यही रिस्पॉन्सिबल है हमें हमारे पेरेंट्स की सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं, और यही रीजन है कि हमें हमारे पेरेंट्स से सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स
मिलते हैं बिकॉज ऑफ डीएनए, बिकॉज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए कोड्स फॉर द स्पेसिफिक प्रोटीन। अब हमें ये भी पता है कि जो डीएनए है वही स्पेसिफिक प्रोटीन्स के लिए भी कोड करता है। सेंट्रल डोग्मा हमने पढ़ा था, इंफॉर्मेशन कहाँ से पास होती है, डीएनए से आरएनए में पास होती है, आरएनए से प्रोटीन में पास होती है। सो सेंट्रल डोग्मा का हम फ्लो फॉलो करेंगे एंड इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जो डीएनए है इट कोड्स फॉर द प्रोटीन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन ए स्पीशीज, और वो स्पीशीज में वेरिएशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। डिफरेंट प्रोटीन सबके पास होते हैं एंड दीज वेरिएशन इन प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द differences and variations. Scientists have given this name chromosomes as they are stained using specific dye. अब इनका नाम क्रोमोसोम्स क्यों है? अगर हम क्रोमोसोम्स के नाम पे जाएं, सो क्रोमा मीन्स क्या होता है? कलर। क्या होता है? क्रोमा मीन्स होता है कलर। सो क्रोमोसोम्स को हमने क्रोमोसोम्स क्यों बोला? क्योंकि हम विजिबली क्रोमोसोम्स को नहीं देख पा रहे थे, तो इस वजह से हमने डाइस का इस्तेमाल किया, स्टेनिंग करी और उसके बाद ही हम क्रोमोसोम्स को विजुअलाइज कर पाए। सो इसी वजह से कलर्ड चीजें, कलर्ड होने की वजह से हमने इनका नाम क्रोमोसोम्स रख दिया। ठीक है, सो इट्स डन। क्रोमोसोम्स का मतलब होता है कलर्ड बॉडीज। ओके, सो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि क्रोमोसोम का लिटरल मीनिंग क्या है, सो क्रोमो मीन्स कलर, सोम्स मीन्स बॉडी, सो कलर्ड बॉडीज को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। सो हमने सबसे पहले बार जब ऑब्जर्व किया था क्रोमोसोम्स, तो हमने डाई का इस्तेमाल करके ऑब्जर्व किया था, इसी वजह से हमने इसको कहा क्रोमोसोम्स। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है जहाँ से आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं? सो सबसे पहली बात क्या है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब मैं पेयर्स की बात कर रही हूँ, सो टोटल कितने हुए? 23 प्लस 23 कितने हो गए? 46। सो टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। उसमें a group of chromosome is known as autosomes and one group of chromosome is known as sex chromosomes. So वो सारे क्रोमोसोम, आप इसको 22 plus 1 लिख सकते हो, right? So 22 plus 1 pair. So the other 22 chromosomes are autosomes and one pair of chromosome is known as sex chromosome, जो कि किसी भी न्यूबॉर्न चाइल्ड का या फिर कोई भी नए ऑर्गेनिज्म का जेंडर डिसाइड करती है। होती है, ट्विस्टेड होती है और कॉम्पैक्टली पैक्ड रहती है। बट अगर इस पैकिंग को अगर हम खोल दें, सो कितने कितने फीट्स की होती है डीएनए? 6 फीट्स की होती है। 6 फीट्स की डीएनए होती है। अब आप ये इमेजिन कर सकते हो कि 6 फीट का डीएनए इतना स्मॉल टाइनी कॉम्पैक्ट वे में कैसे सेल के अंदर होता है। ठीक है, हर एक सेल में डीएनए है एंड हर एक डीएनए 6 फीट लॉन्ग अगर है तो वो कितने कॉम्पैक्टली उस छोटे से सेल के न्यूक्लियस में पैक होके रहता है एंड दैट टू वो विजिबल भी नहीं होता। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसमें, सो हमको माइक्रोस्कोप यूज करके देखना होता है। Cell must continuously repair and grow and regenerate to replace the older cells. So cells हमेशा क्या होती रहती हैं? continuously repair करती रहती हैं, खुद को grow करती हैं and पुरानी cells retire होती है और नई cells बनती है। तो इसके लिए सेल ये इंश्योर करती है कि जब भी सेल डिवीजन हो तब इक्वल अमाउंट में डीएनए भी डिवाइड हो, और इसी वजह से डीएनए भी क्या बनता है? डीएनए भी न्यू डीएनए जनरेट होता है। तो न्यू डीएनए कैसे जनरेट होता है? आप सभी को याद होगा कि हमने स्कूल में भी पढ़ा है कि रिकंजर्वेटिव थ्योरी होती है, जिसमें जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में पहले कन्वर्ट होते हैं एंड उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स है वो बन के नया डीएनए प्रिपेयर करते हैं। सो इसी तरीके से जैसे सेल डिवाइड होती है, सो उसी तरीके से ही क्रोमोसोम्स भी डिवाइड होते हैं, डीएनए भी डिवाइड होते हैं, राइट? क्रोमोसोम भी इक्वली डिवाइड होते हैं एंड सेल डिवीजन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट लाइक पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये बोल सकते हो रियली वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर द सेल इवेंट। एंड इसी वजह से जो सेल है वो इक्वली डिवाइड करती है आपके क्रोमोसोम्स को। क्रोमोसोम्स एंश्योर दैट डीएनए इज डिवाइडेड इक्वली। अब क्रोमोसोम्स का ये काम होता है कि वो डिसाइड करे कि डीएनए इक्वली डिवाइड हुआ जाए। एंड अभी क्रोमोसोम्स का काम होता है कि डीएनए को इक्वली डिवाइड वो करे बिटवीन डॉटर सेल्स एंड मदर सेल्स इन द सेल डिवीजन। इवन अ स्मॉल इरेग्युलरिटी, अगर सेल में या फिर क्रोमोसोम में कोई भी स्मॉल इरेग्युलरिटी आ जाती है, सो इट लीड्स टू दी डिजीजेज एंड डिफॉर्मिटीज। सो जो क्रोमोसोमल डिजीजेज है, जो क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटीज हैं, उनकी ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है। जैसे अगर आपको फीवर है, इफ यू आर फीलिंग लाइक समथिंग, अगर कोई भी डिजीज है, आपको कोई भी अदर डिसऑर्डर है अपार्ट फ्रॉम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, तो आप उनकी मेडिसिन खा सकते हो एंड यू कैन जस्ट कोप अप विद दैट डिजीज। बट जो डिफॉर्मिटीज एंड डिजीजेस है क्रोमोसोमल के केस में, इट इज मोर सीवियर देन दी अदर डिसऑर्डर्स एंड डिजीज। ठीक है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, अगर सेल डिवीजन कंट्रोल नहीं हो रही है, सो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के केस में ट्यूमर सेल्स बनने का खतरा रहता है, जिसे आप बोल सकते हो कि कैंसर सेल्स भी।
क्रोमोसोमल एबरेशन जो है वो चेंज करता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ जेनेटिक कोड्स एंड इट में लीड टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम. डिफेक्टिव क्रोमोसोम्स में लीड टू सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया इन ह्यूमंस एज वेल. सो ल्यूकेमिया क्या है? ल्यूकेमिया इज योर ब्लड कैंसर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में लीड टू ल्यूकेमिया. एंड ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू क्रोमोसोम्स. डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, जितने भी तरीके के क्रोमोसोमल सिंड्रोम होते हैं बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो एज ऑफ नाउ आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर. वी ऑलरेडी नो व्हाट क्रोमोसोम इज एंड क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं. सो क्रोमोसोम्स होते हैं आपके, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेल, दिस इज द न्यूक्लियस. यहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं. सो जब आप क्रोमोसोम्स को देखोगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. एंड यहाँ पे क्या होता है? डीएनए कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है डीएनए. सो डीएनए का स्ट्रक्चर सबको पता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए. सो दिस इज डीएनए ट्विस्टेड लैडर स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. सो जीन का सिचुएशन कहाँ होता है? जीन डीएनए में होता है. डीएनए कहाँ होता है? डीएनए होता है आपके क्रोमोसोम में. क्रोमोसोम कहाँ होता है? यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में. एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोमोसोम. 23 पेयर्स होते हैं जिसमें 22 ऑटोसोम्स होते हैं, एक पेयर. सेक्स क्रोमोसोम होता है एंड ऑल द इम्पोर्टेंट and all the important characteristic features related to chromosome. So I think everything is clear as of now. And हमने ये भी पढ़ना है कि क्रोमोसोम का डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ. अगेन रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. वहाँ से भी बन सकते हैं MCQ. सो हम नेक्स्ट क्लास में क्रोमोसोम की डिस्कवरी एंड क्रोमोसोम की जो डेवलपमेंट है, कैसे हमने उसे विजुअलाइज किया, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ये स्टोरी समझेंगे. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Yes. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं. अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करनी है बिकॉज इट्स ऑन 75% ऑफ. सो ये लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए ही है, 10 स्टूडेंट्स के लिए, अभी आने वाले 10 स्टूडेंट्स के लिए ही ऑफर रहेगा हर एक कोर्स में. इसके बाद ये जो ऑफर है वो इनवैलिड हो जाएगा. सो क्लासेस इसके पहले कि ये जो ऑफर है वो इनवैलिड हो जाए. जो कोर्सेज हैं आपको हमारे ऑफिशियल ऐप में मिलेगी. ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. So see you there, see you in the app, and have a great day ahead. Thank you so much again for watching, and thank you so much for 35,000 subscribers. I'm really grateful and blessed. So see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.